महिला यदि चाहे तो हर घर में अंबेडकर हो सकते हैं और घर घर से अंबेडकर निकल सकते हैं, सिर्फ हमारी महिला चाहे। महिलाओं को बाबा साहब के प्रति प्रेम भाव लाना पड़ेगा, घृणा क्रोध कम करनी पड़ेगी। ये बात हमारी महिला के हाथ में। सिर्फ आप घर में शादी भी हो रही होंगी, आप तमाम तरह की रस्में करते हैं, आप हल्दी रस्में करते हैं, मेहंदी रस्में करते हैं। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी एक रस्म हो, अंबेडकर की रस्म, सिर्फ एक रस्म। अगर हमारे घरों से आज अम्बेडकर खत्म हुआ है तो सिर्फ हमारी महिलाओं की वजह से खत्म हुआ है। मेरे घर में 3 शादी हुई है और तीनों दिनों अम्बेडकरवादी हो। राजकमल जी है, एक जय भीम बोलने पर मेरी बहन के रिश्ते में 5 साल लग गए। आप इस भ्रम में मत आना कि हम अम्बेडकरवादी हैं। बिल्कुल आप बाबा साहब कट्टर विरोधी हो। 120 रुपये घर में फोटो टांग कर ये न सोचना हम अम्बेडकरवादी हो गए। आप कट्टर बाबा साहब के विरोधी हो। जिस दिन हमारे सा व्यक्ति आपसे रूबरू हो गया तो आप साहब हो गए, उठो बाबा साहब को लिखो यहाँ से। अगर ऐसे बाबा साहब थे, आपको थोड़ा सा कर्म कांड के वेंटिलेटर से उठकर बाबा साहब की तरफ देखना होगा। और आप अपने जीवन में जो सुख सुविधाएं ले रहे हो, आपको तमाम प्रचार को नया बात बता दी। और हिमांशु भाई और राहुल भाई ने तो अपनी वाणी से सब कुछ बता ही दिया। लेकिन अपने जीवन में जीते जी या बीच में या मरने से पहले 2 साल अम्बेडकरवादी बन के देखना, तब आपको पता चलेगा इस समाज में आपकी क्या हैसियत क्या औकात है। मैं इस बात आपको कह रहा हूं, बाबा साहब ने जो हमारे लिए कर दिया वो तो कोई नहीं कर सकता थे। आप ये बात आपको पता भी है, बार बार हम जैसे वक्ता और वक्ता इस बात को बता भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए कर दिया, हमने उनके लिए क्या किया, हमने क्या जिम्मेदारियां उठाई कि आगे भी इस बात को कोई पहुंचा सके। मैं सन 2013 में ही बाबा साहब के मिशन मूवमेंट से जुड़ चुका था। मैं 3 साल इस चीज में बेचैन रहा कि बाबा साहब का मूल मिशन है क्या। बड़े बड़े वक्ता है, पढ़े लिख कर आया, मैं पीएचडी करके आया, कहने लगे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। बताओ किस किस के बच्चे पढ़े, हाथ उठाओ भाई। सबके बच्चे पढ़े लिखे, डीपीएस में एक जा रहा है, बच्चे होनहार आ रहे हैं। तो बाबा साहब मिशन वहीं पर पूरा हो गया। फिर कहने लगे संगठित रहो, जहां जिसमें कोई उत्पीड़न होता है। बताओ कौन सा संगठन आपके लिए नहीं खड़ा। आज आप पूरे भारत में सत्ता से सत्ताहीन होकर सरकार की आंखों से आंखें मिलाकर खड़े हो। आप एक वो समाज हो, वो काशीराम जिसने जेब सिल करके समाज में पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा करने के बाद में आपने उस निर्धन काशीराम को हेलीकॉप्टर में बिठाने का काम किया। आप वो समाज हो। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो। आप संगठित भी रहे, लेकिन उसके अगला मूवमेंट कहा था बाबा साहब ने कहा कि जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म लिया, शॉर्ट वाणी में कहूंगा, सबने आपको पूरी बात समझा दी। फिर समय आएगा, बाबा साहब ने कहा यदि मैं कुछ पर और जिया तो पूरे भारत को बौद्ध में कर दूंगा, मैं घर घर बौद्ध कर दूंगा। लेकिन जब वहां उस बारे बात आती है तो हम अपने आप को छिपा कर बैठ जाते हैं कि हम बाबा साहब के उस मोमेंट को काम नहीं करेंगे। मैं आपको इस बात को मानता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। आपका मन मस्तिष्क ये दिमाग 10-10 हाथी के जितना मजबूत हो जाएगा जिस दिन आप बुद्ध पथ पर चलती है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हमें खुद से बाबा साहब को पढ़ना होगा, पढ़कर मानना होगा। आज यहाँ पर जितने भी चित्र बाबा साहब के लगे उस सब में बाबा साहब ने कोट पैंट पहना है। लेकिन सिर्फ हम एक दिन कोट पैंट पहनते जिस दिन हमारी शादी होती है। वैसे तो पहन लेते भाई 12-13 रुपए ले लेते, पहन लेते। लेकिन हम एक दिन पहनते कोट पैंट, किस दिन हमारी शादी होती है। ये है कोट पैंट टाई पहन के एकदम रेडी जेंटलमैन, आई एम जेंटलमैन। लेकिन जब हम जेंटलमैन बनते हैं, उस जेंटलमैन को हम अपने से पीछे से दूर कर देते हैं कि बाबा आज तेरी हमारे घर में जरूरत नहीं है। बताओ किसके घर में 7, 8, 10 दिन ढोल लगाने पड़ते हैं। वो कौन घर है जो बाबा साहब को याद करते कि बाबा मैं तेरा ऋणी हूँ, मैं तेरा कर्जदार हूँ, मैं आज तुझे याद करूंगा, तेरे बताए मार्ग पर चलूंगा। हम घोड़ी पर बैठ कर होके घोड़ी पे दूल्हा सवार चलाए दूल्हा यार, बहन भी गा रही है, भाभी बजा रही है, और कौन बाबा साहब किसके बाबा साहब, सब भूलकर नाचते कूदकर दारू पीते जा रहे हैं। आप, मैं, मेरी मातृशक्ति, मेरी महिलाएं जो यहाँ पर बैठी है, सिर्फ मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके हाथ में है। एक रमा जो कभी स्कूल ना जा सकी, जिसने कभी स्कूल का दरवाजा ना देखा हो और जिसने कोई किताब ना देखी हो, उसने कभी बाबा साहब के पैरों में बेड़ियां पड़ने का काम नहीं किया। उसने हमेशा बाबा साहब को हौसला दिया है। जब एक रमा हमारे लिए अम्बेडकर खड़ा कर सकती है तो हर घर में हमारी रमा होगी, तो हर घर में अम्बेडकर होगा। आप जब यहाँ से जाए, ये प्रसाद खाकर जाए। आज से पहले आप हर जगह जा रहे होंगे, प्रसाद भी ले रहे होंगे, चढ़ा रहे होंगे। आपकी इच्छा, आपका मन, आपके पति ने पढ़ लिख कर नौकरी ली, उसमें आप उस बल पे आपके पति पर आपका अधिकार है। जाते वक्त सामने स्टॉल लगा हुआ है,
सिद्धा साहित्य सेंटर, आप वहां से कुछ भी लिए पर एक पुस्तक बिना लिए आप यहाँ से बाहर मत निकलिए। आप किसी का बर्थडे में जाए, सालगिरह में जाए, किसी भी प्रोग्राम में जाए, कोई बाहर गिफ्ट ना लेकर अम्बेडकर की सिर्फ पुस्तक देने का आप चलन पैदा करें, जब जाके समाज में अम्बेडकरवाद पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आप सभी को जय भीम, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भीम।